बहिष्कार करो, उस दुकान में नहीं जाओ, उस सामान को नहीं खरीदो। ठीक इसी तरह से जो फॉर्चून है अडानी का, फॉर्चून तेल, फॉर्चून घी, फॉर्चून अनाज, फॉर्चून राइस, जो भी कुछ फॉर्चून जिस पर लिखा है उस सब का बहिष्कार। और पतंजलि, लाला रामदेव का जो है पतंजलि का पूरा बहिष्कार। और एक इसका पतंजलि का एक और है रुचि सोया, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चावल हो, आटा हो, दाल हो, जो भी कुछ हो, इन सब का पूरा हमें बहिष्कार करना है। ध्यान रखना, ये आंदोलन किसी हालत में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारी किसी की वजह से ये आंदोलन कमजोर होता है, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी हमें किसी तरह भी कभी भी माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत दी सेंटर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा एक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार के चलते आज 6 बार गणपौधे गिर गए हैं। वो मोदी जी आज तक और मंत्री देश पद्धर से प्रचार कर रहे थे कि 3 करोड़ जने खेती न संबंधित एक किसान पकिया और दूसरी तरह राशि पार्टियां और गुमराह कर गए। साढ़े किसान अपने जेड़े गणपौधे शामिल मंत्री सी उन्होंने समझा दिता, लोग गुमराह नहीं हुए, तुम गुमराह हो जाओ। और मंत्री ने बनना था ही करता स्टेट का विषय सेंट्रल कानून बना ही नहीं सकता। देश सौदा की गल मनी जाती है तो सूबे के घरों सेंटर दखल देने का रास्ता खुल जाता। इस करके साड़ी इको गल सौदा सुधा नहीं मंजूर, 3 करोड़ रोका तोड़ के अडानी का जड़ा इलैक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट है वो किया। और उत्थे बड़े सारे ने जिन्हें पंजाब को ही करे हमायत मिल रही है। सवेश करके साड़ी लड़ाई इतिहासिक देखभाल हो रही है और हाकम कोजिया चाला चलन तो बाज नहीं आ रहा। इस करके साड़ी जथेबंदियों ने आपकी सरकार वक्त बुलारे बार-बार अपील कर रहे थे कि सरकार इस आंदोलन किसी न किसी ढंग के अपने पद को ढील करना चाहती है। सानू ढंग अगे बढ़ रहा, उन्होंने ढंग तरीका नहीं सुन रहा, इधर किवें किया जाए। सो इस करके और जेड़े कारपोरेटर ने पक्ष च ने किसानां दी बर्बादी वाले ने हर हालत में रद्द करा के जावांगे। ये साडा हक है, ये साडा प्राण है, ये असं और आप खरीद के लाए हैं। एक हम लोग ग्रेजुएट है, एक यानी पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हमें कौन किन किन यहाँ रोडों पर लाखों की संख्या में पड़े हैं। और हमारा जो अगली रणनीति हमारी बहुत सीधी है, हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना है। गांव-गांव तक, शहर-शहर, गली-गली तक और प्रत्येक व्यक्ति तक जो कानून है उस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि सरकार केवल कानूनों को अच्छा कह रही है, बता नहीं रही कि क्या अच्छा है, कानून पे बात नहीं कर रही है। तो वो बात, वो जानकारी जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो पूरा नहीं कर रही, तो वो हम बताएंगे, देश के प्रत्येक व्यक्ति को बताएंगे। नंबर 1, जो हमारा दूसरा तरीका है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनके जितने भी उत्पाद हैं, इनके जितने भी सामान हैं, हम उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। देश की जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन के लिए निकालिए, किसी भी जगह पर आइए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर, चाहे सिंघू बॉर्डर पर, चाहे टिकरी बॉर्डर पर या राजस्थान के शाजापुर बॉर्डर पर, जहाँ जो ठीक समझे, लेकिन एक दिन एक हफ्ते में निकालिए। क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, किसान केवल अपनी नहीं लड़ाई लड़ा, पूरे देश की लड़ाई है। साथ में अगर नहीं आ सकते हैं तो कम से कम ये जो बहिष्कार की हमने कॉल दी है, अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, और लाला रामदेव के प्रोडक्ट हैं, पतंजलि और रुचि सोया, और अडानी का जो फॉर्चून है, तेल, आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। जो अंबानी का जो जियो है, इसका बहिष्कार करें।
साथ में जो इनके पेट्रोल पंप हैं उन पर से तेल नहीं भरवाएं, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। ये हमारी कॉल है। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना काम आप जरूर करें। रही सरकार की बात, सरकार आज नहीं तो कल मानेगी, मानना ही पड़ेगा। आंदोलन तब तक चलते हैं। मैं आपको शहीद आजम भगत सिंह की एक बात बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि संघर्ष तब तक चलता है जब तक, या यूँ कहें कि संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर लोग यानी मुट्ठी भर शोषक आम जनता के अधिकारों का शोषण करते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है शोषण करने वाले लोग अंग्रेज हैं या भारतीय, या साठ-गांठ किए हुए अंग्रेज और भारतीय दोनों हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक चलता रहेगा, जब तक ये शोषण बंद नहीं होगा, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लगातार 31 दिन हैं। आने वाले समय में चाहे साल चले, 2 साल चले, इससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन चलेगा और जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक चलेगा, और सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। ये मैं कोई इस तरह की आपको हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी बहुत पूरी तरह से गांठ बांध के सुन लें। जितना जल्दी आप कानून वापस ले लो आपके लिए अच्छा है। आज नहीं तो कल लेना आपको जरूर पड़ेगा। हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। फोटो नहीं है हाथ में, सारी आज भी फोटो नहीं है तो हाथ मारा। थैंक यू सर। 1 मिनट खड़ा फोटो लो। अच्छा आप हर खिते का इंसान, हर किता करने वाला, हर जथेबंदी, हर संप्रदा, हर संस्था अज किसानों के नाल जुड़ के आज दिल्ली के बॉर्डर से नवा साल मनाया जा रहा। यही कोई मिसाल पिछे मिली नहीं, शायद अगे ना मिले। ये जदों जदों भी इतिहास रचा जाता है, बेमिसाल रचा जाता है। इस करके बधाई के पात्र हो। कुछ बड़ा शांतमई संघर्ष लड़िया जा रहा है, और जो साडियां जथेबंदियां ने वो भी बधाई दियां पात्र ने, जिन्होंने इस संघर्ष की रूपरेखा नूं बहुत सुचजे ढंग के नाल उलीकिया, और बड़े ही सुचजे ढंग के नाल ये सारा कुछ चल रहा है। और बेनती है समय की सरकार नूं भी कि वो भी इस मसले नूं निपटाओ। ये जिहड़े हक मंगण वास्ते लोग आए ने, इन्हां नूं उन्हां दे हक दिते जाण। ये अकाल पुरख दे चरणों में आपां सारिआं ने एक बेनती अरदास करनी है कि महाराज सच्चे पातशाह जो नवां वरा चढ़िआ ये साडे लई सुखां भरिआ होवे, खुशियां भरिआ होवे, खेड़ियां भरिआ होवे। असीं अपने हक लैके खुशी अपने परिवारां विच पहुंच सकीए। जो ज्यादा बोलण दा समां नहीं, बहुत सारे बुलारियां ने बोलना, जो सेवावां आईआं ने वो जिवें प्रबंधकां वल्लों हुक्म होएगा उਸੇ तरह वो सेवावां जिहड़ियां दित्तियां जाणगीਆਂ। तकरीबन 10 लाख की समग्री जी सारी पहुंचाई गई है, पर इस समागम के कुछ है तो बहुत बड़ी सेवा नहीं। इन धारा में कीमत यहाँ लिखी है, धारा 5 उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसान की फसल भी बर्बाद हो जाएगी तब भी व्यापारी इसको पैसे देगा और मोदी जी गला फाड़ देगा। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, ये एक बड़ी दुख की बात है। तुम चाहते तो तुम्हारी बात पर विश्वास करें तो तुम सच तो बोलो ना। तुम सच नहीं बोल रहे हो और चाहते हो कि हम आगे पर विश्वास कर लें। एक कानून अगर तुमने नहीं पढ़ा तो जो पढ़े लिखे उनसे पढ़वा लो, वो समझ लो। मोदी जी झूठ बोलने की एक भी मंडी खत्म नहीं हुई। आप जाके देखिए मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये स्थिति, ये जो झूठ बोला जा रहा है, और आप एक तमाशा देखें, परसों प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। कैसे बोलता है जब उसके बाप का पैसा। अब ये हमारा पैसा है, जो भी सामान खरीदते हैं उसको हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। वो टैक्स पेयर का, देश के हर व्यक्ति का पैसा है, वो तुम दे रहे हो। और दे क्या रहे हो? जो तुम दे रहे हो पैसा, एक किसान को एक दिन में मात्र 16 रुपये 32 पैसे, मात्र 16 रुपये 32 पैसे, और उसका तुम ढोल पीट रहे हो। और ये नौटंकी जो तुमने करी है, जो आपने ये प्रोग्राम किया, उस काम को करने में आपने 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए।
यानी कि एक दिन में पूरे देश के, अगर सच भी मान ले प्रधानमंत्री की बात, 9 करोड़ लोगों को जितना पैसा मिला वो पैसा बनता है 146 करोड़ 88 लाख। और तुमने जो खर्च कर दिया एक दिन में 3 घंटे में, वो बनता है 250 से 300 करोड़। यानी 2 दिन में जो किसानों की जेब में पैसा पहुंचना चाहिए वो तुमने 3 घंटे में खर्च कर दिया। तो तुम देश को कैसे बर्बाद करने में तुम्हें उसका जवाब नहीं देना चाहिए तुम्हें? लेकिन लोग नहीं, फायदा क्या उठा रहा है? कोई चलाएगा, कोई भी चलाएगा, अपने भाई हैं, हो अपने परिवार से हैं। मोदी तेरी क्या औकात है? तू कहता है ना भी मैं दोस्तों, आज ये सरकार आपके आंदोलन को नीचे करने की कोशिश कर रही है, क्या करेंगे? मीडिया बना रही है, कुछ सुनने वाला है, यहाँ पे लड़कियों को भेजा जाता है। धन्यवाद भाई। अभी फैक्ट्री आप पीछे हरियाणा ने अगवाई की है और पूरे देश फैलिया, पूरे देश का मोर्चा, पूरे वर्ल्ड का मोर्चा बढ़ गया। दिल्ली को 2 मिनट 1 मिनट दियो अपने विचार रखेंगे। लेकिन मैं तो एक बात वो तरीका ही गलत है जो किसानों ने कंसल्टेशन को बिना लागू किया गया है। इसकी वजह इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड एक मजाक बन के रख दिया है। मीडिया की अगर किसी एक्ट्रेस का ब्याह शादी तो उन्होंने पूरा दिन लगातार दिखाया जाता है, पर अगर किसानों की गल हो ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ उससे भरने में टाइम तो लगेगा। उसके दफ्तर जिस एजेंडा अनाउंस कर दो, सारे उत्थे मिलो, लंगर खा के अपने आप इतने इकट्ठे होने इन्होंने। हमने उसके घुटने जो है, जो उसका सीए एनआरसी का आंदोलन था, उसमें भी उसके घुटने टिका दिए। आज तक 1 साल बाद लागू नहीं कर सका सीए एनआरसी। पर ये जो आंदोलन है उस आंदोलन से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा व्यवस्थित, कहीं ज्यादा अनुशासित है, बड़ा है ना। इसलिए आप इसका नजारा आप देखना कि जिस दिन आप जीतोगे उसके बाद बीजेपी का हश्र ये है। बोले इतना समय लगेगा बटाले तो सारे भी आए थे, इन्होंने 40,000 की जरूरत, जगदीश में 1,000 रुपए, गुरविंदर सिंह गुड़गांव दिल्ली 2500 रुपए, गुरजान सिंह संधू 1,000 रुपए, गुरविंदर सिंह माल समाना 1,000 रुपए, रीमा गुड़गांव को 500 रुपए, 1,000 रुपए, गोपालदान 1500 रुपए, गोपालदान 5,000 रुपए, गुरबान सिंह 500 रुपए, गोपालदान 1,300 रुपए, सरनायक सिंह मवाड़ी। ये हमारे गुरुओं की सीख है, हम जो चाहें वो कर लें, जैसा हम चाहें। थोड़ा सा थोड़ा खुला कर लो जरा के दायरा जरा। और ऐसा कोई भी नहीं है कोई किसी को यूं ही उड़ा देगा, समझे ना। और जब आपको बदलाव चाहिए, जब आपको कुछ सही और सच चाहिए, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, समझे ना। आप ये सोचो कि आप